केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा को समझाने की उनकी क्षमता नहीं है, क्योंकि जिन्हें उनकी अपनी पार्टी नहीं समझा पाई उन्हें कोई और कैसे समझा सकता है। तंजिया लहजे में कहा कि राहुल गांधी संसद में बार बार पूछते हैं कि वे चुनाव क्यों हारते हैं। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार लोगों की चिंता करती है, इसलिए जीतती है, जबकि राहुल गांधी जनता की पसंद का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा इस हार से थके नहीं, क्योंकि आगे बंगाल और तमिलनाडु में भी हार तय है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2029 में भी मोदी सरकार बनेगी। રાહુલ બાબાને સમજાવવાની ક્ષમતા મારી એ નથી, જેને પોતાના પાર્ટીવાળા ના સમજાઈ શકે એને વિરોધ પક્ષમાં ક્યાંથી સમજાઈ શકીએ ભાઈ। અને રાહુલ બાબા भी હજી તમે થાકી ના જાઓ હારથી। બંગાળ અને તામિલનાડુમાં એ હારવાનું છે, નક્કી કરીને રાખજો। हर अहंकारी बात जो है सबको बुरी लगती है। जो भाषा का इस्तेमाल अमित शाह जी करते हैं कि अगले 20 साल तक और 50 साल तक हमारा राज रहेगा, हमारा शासन रहेगा। हमारे मुल्क में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जनता हमको चुनती है या किसी भी सरकार को चुनती है, तो ये जनता तय करेगी कौन सरकार कब तक रहेगी। ठीक ही तो कहा है, कुछ का कुछ बोलोगे, संसद से निकल के बाहर कहोगे देश की इकोनॉमी डेड, पाकिस्तान हिंदुस्तान के युद्ध पे ऐसे प्रश्न उठाओगे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न उठाओगे जो देश के खिलाफ जाए, और कुछ का कुछ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं बौखलाहट तो हार की है। और बढ़ते आगे, अरावली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी और सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच सुनवाई करेगी। अरावली रेंज में खनन को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की थी और आज इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो सरकार की तरफ से भी दिए गए प्रस्ताव और फिर अब एक और सुनवाई जब होगी तो संभव है कि अरावली के हित में कुछ कदम उठाए जाएं। कोर्ट से काफी उम्मीदें आम लोगों को अब बंधी हुई है।